गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ अथर्वा वायरागढ़े हैं। अथर्वा वायरागढ़े का नीट 2021 में सिलेक्शन हुआ वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज यानी सफदरजंग हॉस्पिटल। अथर्वा, आपका रैंक क्या था? 371। 371। और आपका स्कोर क्या था? 691 था सर। आपको था 691 पे इस बार? जी सर। क्या रैंक है? 3700 के आसपास। 3700। सो अथर्वा हमारे मेंटर हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो महाराष्ट्र में मराठी में बात करते हैं और बच्चों को मेंटर करते हैं। टारगेट 2.0 आप लोगों ने सुना होगा टारगेट 2.0 के बारे में, जिसमें टारगेट बैच की सारी चीजें हैं, एक रिवीजन शेड्यूल मिलता है एंड यू कैन डिसाइड टू जॉइन अ मेंटर ग्रुप। अथर्वा इज अ मेंटर फॉर मराठी। तो अथर्वा हमारे ऑफिस आए हुए हैं सफदरजंग, यहाँ से हॉस्पिटल जो है यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है। तो अथर्वा, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब 5.5 महीने बचे थे नीट एग्जाम के अंदर, नीट 2021 में, वो तो कोविड वाला साल था है ना? हाँ जी सर। हाहाकार मचा हुआ था। तो आपका क्या स्कोर आ रहा था 5.5 महीने पहले? आपका फाइनल स्कोर 691 था। जी सर। तो 5.5 महीने मेरा स्कोर अप्रोक्स चल रहा था 550 to 620 के आसपास, मैं कहूँगा। सच्ची? जी सर, सच्ची प्रॉमिस। इसे आई शपथ बोलते हैं? आई शपथ। ठीक है। 550 to 620 इतना वेरी कर रहा था? जी सर। तो आपको लगता था आपका एंड में इतना बड़ा स्कोर आएगा? जी सर, मतलब तब स्कोर पे मतलब 2 चीज़ अफेक्ट करी थी। एक चीज़ तो ये था कि सबसे पहली चीज़ जो अफेक्ट करती है ना कि तुम टेस्ट कौन से फॉलो कर रहे हो। अगर तुम एनसीईआरटी के बाहर वाले टेस्ट दे रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि आप टारगेट बैच के सारे टेस्ट लिख रहे थे? हाँ जी सर। तो सर, तो मेन चीज़ यही होती है कि तुम टेस्ट कौन सी फॉलो करो। पहली बात, अगर तुम एनसीईआरटी से बेस टेस्ट सॉल्व करो तुम्हारे नंबर सही आएंगे, क्योंकि अगर तुमने एनसीईआरटी सही से फॉलो कर रखी है। दूसरी चीज़ ये है यार, 5.5-6 महीने पहले तुम्हारा रिवीजन जिस लेवल पे, उस पर भी तुम्हारे नंबर डिपेंड करते हैं। अगर तुम्हारी रिवीजन 2-3 बार हो रखी है, तुम्हारा डेफिनेटली स्कोर ज्यादा आएगा। लेकिन अगर तुम्हारी रिवीजन नहीं हो रखी तो डेफिनेटली तुम एक लोअर स्कोर से शुरू करोगे, देन धीमे धीमे बढ़ेगा। Yes. और ज्यादातर लोग की इस टाइम पे 2-3 रिवीजन नहीं हुई होती है, तो सिलेबस कंप्लीशन चल रहा होता है ना? गुड। तो अथर्वा, आज के वीडियो में 5 मिथ बस्ट करना चाहता हूं मैं स्टूडेंट्स के लिए, एक एक करके आपसे पूछूंगा। पहली चीज ये बताइए, क्या सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट नीट क्रैक करते हैं? नहीं, मेरे लिए एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट से ज्यादा डिजर्विंग वो स्टूडेंट है जो हार्ड वर्किंग होगा। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या है? हर रोज पढ़ेगा? यस, डेफिनेटली 10 से 12 घंटे पढ़ेगा? डेफिनेटली। सर्दी जुकाम कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सर्दी जुकाम बुखार हो, थोड़ी देर रेस्ट करो, इतने लेवल पे आ जाओ कि तुम रोज का अपना मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हो पढ़ाई को, 5-6 घंटा मिनिमम, देन यू आर गुड टू गो। यार तो एक चीज बताओ, आप तो सफदरजंग में हो, आपके आसपास भी है ना धुरंधर होंगे सारे? जी सर। है ना? कैन यू से आफ्टर लुकिंग एट देम कि उनमें भी इंटेलिजेंस से ज्यादा दे आर मोर हार्ड वर्किंग? डेफिनेटली। मैं ये कहूंगा कि जो अभी तक ज्यादा सक्सेसफुल है किसी भी अपने फील्ड में, मैं कहूंगा कि उसका हार्ड वर्क इज फार मोर, उसके लिए वर्क करा है देन इट्स इंटेलिजेंस। तो ये बात गलत है। हार्ड वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस। दूसरी चीज, अभी बच्चों को प्रेशर है, साल भर पढ़ाई की नहीं, लग रहा है वन शॉट करके क्विकली है ना सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में बताओ, आपने कभी वन शॉट देखे? नहीं सर, वन शॉट वीडियोस क्यों नहीं देखे? मैं पूछ रहा हूँ। उस टाइम पे भी वन शॉट होते थे, 2 घंटे 3 घंटे में सारी चीज पढ़ा दी, तो आपको लगता है उसका बेनिफिट नहीं होता? और नहीं सर, मैं कहूंगा कि वन शॉट वीडियोस आर नॉट फॉर कि आप वहां से कंसेप्ट बना लो। वन शॉट वीडियोस ज्यादा से ज्यादा रिवीजन के लिए यूज हो सकती हैं, बट उसमें भी मैं ये एम्फसाइज करना चाहूंगा, कंप्लीशन के लिए नहीं है। नहीं सर, सिलेबस कंप्लीशन के लिए वन शॉट पढ़ना पड़ेगा, पूरा शॉर्टकट नहीं है उसका। नहीं, पूरा कोई शॉर्टकट नहीं है उसके। तो यदि आपको कोई चैप्टर है उसको वापस रिवाइज करना है तो क्विक रिवीजन के लिए आप वन शॉट देख सकते हो। पर उसमें भी है ना ज्यादातर, यदि आपको थ्योरी ही यूज करनी पड़ रही है वापस रिवीजन के लिए, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, राइट? यस सर। तो आपने देखे नहीं वन शॉट? नहीं, वन शॉट वीडियोस मैंने नहीं देखे। पक्का? पक्का सर, आई शपथ? आई शपथ। चलो ओके। तीसरी चीज, आप स्टेट बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से? जी सर। ठीक है। स्टेट बोर्ड वालों को प्रॉब्लम होती है क्या नीट में सिलेक्शन में? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई आप दिक्कत अपने नहीं बारे में बोल रहे हो, आपके आसपास भी लोग का सिलेक्शन हुआ स्टेट बोर्ड से? आपने देखे स्टेट बोर्ड के लोग? जी सर। सफदरजंग में देखे? जी सर, स्टेट बोर्ड से भी काफी लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन लिया। पर मुझे एक चीज बताओ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक्स काफी डिफरेंट है एनसीईआरटी से। पेपर लार्जली एनसीईआरटी से आता है, हालांकि एनटीए कभी बोलता नहीं कि पेपर एनसीईआरटी से आएगा। तो मेरा सवाल ये है कि स्टेट बोर्ड की ट्रिक क्या है फिर? सर मेरे हिसाब से स्टेट बोर्ड की बेस्ट ट्रिक यही है कि उस स्टेट बोर्ड के बल्कि बुक्स पढ़ने से अलावा तुम ना अपने जो स्टेट बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर पेपर है तुम्हारे स्कूल में जो पूछते हैं वो निकाल लो पिछले 5 साल के। तुम्हारा मेजॉरिटी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी, 80% नंबर मिनिमम आएंगे यहाँ से, अगर तुम इन जो तुम्हारे स्टेट बोर्ड के जो रिपीटेडली आज टॉपिक्स है उसको अगर तुम सही से एनालाइज करके सिर्फ वो पढ़ के भी जाते हो। तो क्या आप ये बोल रहे हो कि स्टेट बोर्ड की भी बुक्स पढ़ूं, एनसीईआरटी भी पढ़ूं, या फिर स्टेट बोर्ड बुक्स नहीं पढ़नी है?
नहीं डेफिनेटली देखो एनसीईआरटी पे मेन फोकस करो एंड उसके बाद जो तुम्हारे स्टेट बोर्ड के, जो अगर तुम सोच रहे हो कि स्कूल के एग्जाम में कैसे पास होंगे, कैसे नंबर आएंगे, तो वो जो मैंने अभी बताया कि तुम प्रीवियस ईयर पेपर निकालो, टॉपिक सेम होंगे और तुमने यार एनसीईआरटी भी पढ़ रखी है, तुम्हारा मेजर कोर सिलेबस चेंज नहीं होता है, तो तुम अपने एनसीईआरटी के नॉलेज को भी अप्लाई कर सकते हो कंबाइंड विद दी जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑफ दी तुम्हारे स्कूल। पर आपने बुक नहीं पढ़ी पूरी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड? स्टेट बोर्ड की बुक नहीं पढ़ी है मैंने। आप जैसे मुझे बता रहे थे एवोल्यूशन खूब बड़ा है, हाँ। कोई फायदा नहीं उतना पढ़ने का। सो यू वर वेरी वेरी क्लियर। मैं स्टेट बोर्ड में हूँ, स्टेट बोर्ड की बुक्स है, मैं स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होगा। अल्टीमेटली मेरा टारगेट नीट को क्रैक करना है, तो मैं प्रीवियस ईयर से जो भी स्कूल के अंदर जो आ रहा है और जो बोर्ड एग्जाम में आएगा उसको मैनेज कर लूंगा। जी सर। ठीक है, डिसएडवांटेज में नहीं है स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स। वेरी गुड। चौथा, वापस ये वन शॉट वाली प्रॉब्लम टाइप की है, किसी पीवाईक्यूज कर लेता हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस से। इसमें क्या इशू है? सर इसमें इशू यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हम अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप टॉपिक देख सकते हो और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट एक ओवरऑल आपको जब अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कंसेप्ट बिल्डिंग आपको चेक करनी है अपनी, तो आपको इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इनफ का चक्कर है। यदि हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1D देखेंगे, 15 साल में मोशन इन 1D से 20 क्वेश्चन आए होंगे, तो आप 20 क्वेश्चन करके जाओगे कि उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे? डेफिनेटली नहीं, है ना। 150 क्वेश्चन के आसपास हर एक चैप्टर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायो में 200 करने, उतने पीवाईक्यूज होंगे नहीं। सो दैट इज द प्रॉब्लम। Yes, sir. तो गाइस इस वाले मिथ का प्रॉब्लम ये है कि पीवाईक्यूज आर नॉट गोइंग टू बी इनफ फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 150 क्वेश्चन। आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे फिजिक्स में? सर 200 क्वेश्चंस तो मैंने करे। 200 है ना अप्रॉक्स। और बायो में थोड़े ज्यादा? और ज्यादा, बायो में थोड़े ज्यादा, 250 मान लीजिए। 250 300 है ना। तो 150 से 200 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर में, 300 के आसपास बायो बोल रहे हैं अथर्वा। 691 स्कोर था गाइस, 370 रैंक। 371। तो ये भी इनफ नहीं है। फाइनली, टॉपर्स अटेम्प्ट फुल सिलेबस टेस्ट डेली। आपने फुल सिलेबस टेस्ट पहला कब अटेम्प्ट किया था? सर अप्रॉक्स 3 महीना पहले मैं कहूँगा। गाइस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। प्लीज़ बी केयरफुल। यदि आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं, आप फुल सिलेबस टेस्ट लिखते हो और आपके हर एक टेस्ट में 700 के ऊपर आता है, तो डेली लिख लो। यदि आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, अभी आपके 80 में से लेट्स से 20 चैप्टर बचे हुए हैं, तो आप तो खुद की बेइज्जती कराने के लिए टेस्ट लिख रहे हो। आप मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए टेस्ट थोड़ी लिख रहे हो। तो दैट इज व्हाई वी स्ट्रांगली रेकमेंड, देयर इज अ मेथड टू डूइंग इट। अभी पार्ट सिलेबस, फुल ड्यूरेशन टेस्ट, वही 200 क्वेश्चन 200 मिनट का देना है, पर पार्ट ड्यूरेशन, पर पार्ट सिलेबस का टेस्ट देना है। फेयर एनफ? जी सर। अथर्वा वायरागड़े चंद्रपुर से, एनी फाइनल एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स? मेरी फाइनल एडवाइस यही है सबके लिए कि यार देखो, वो नीट 25 बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम बचा हुआ है, तो ये जो हमारी नीट की जर्नी थी, लॉन्ग मैराथन 2 साल की, अब इसमें 5 महीने रह गए और ये महीने हमारे स्प्रिंटिंग के, तो इसमें बिल्कुल भी धीमा नहीं होना है, ढीला नहीं पड़ना है और अपना बेस्ट, अपना जितना भी आप आउटपुट लगा सकते हो उतना लगाना है। सो आपके सामने अथर्वा वायरागड़े, ही इज आवर मेंटर फॉर टारगेट 2.0 स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र। इस समय पे इस मेंटरशिप का बड़ा फायदा है, आपको पकड़ के एक डायरेक्शन में रखना है और उसका एक स्पेशल फोकस आपके डेली रिवीजन के ऊपर है, जहां पे स्टूडेंट्स आके अथर्वा के टेलीग्राम ग्रुप पे, यदि आपने टारगेट 2.0 ज्वाइन किया विद मेंटरशिप, अथर्वा को आके कमिट करते हैं। अथर्वा और बच्चे रेगुलरली कमिट कर रहे हैं कि आज हमने ये रिवीजन किया, आज हमने ये रिवीजन किया। डेफिनेटली सर। और हम उनका रेगुलर रिवीजन करा देंगे। अभी क्या होता है, सिलेबस कंप्लीशन के चक्कर में पीछे जो भी चल रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता और फिर बाद में लगता है ओ शिट सब कुछ भूल गया, तो वो नहीं हो रहा, राइट? नहीं, डेफिनेटली वो नहीं हो रहा। अथर्वा वायरागड़े फॉर यू गाइस फ्रॉम चंद्रपुर महाराष्ट्र, नीट 2021, स्कोर 691, रैंक 371। ठीक है बच्चों?